हेलो एवरीवन, आप जामिया वाल देख रहे हो। जामिया वाल इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक के सगरौवा पंचायत के सगरौवा गांव के मिडिल स्कूल में। जैसा कि हमारे सामने हैं मोहम्मद वजीर, जो कि मिडिल स्कूल सगरौवा के हेडमास्टर हैं, जो कि इससे पहले बिहारी राम हेडमास्टर थे। लेकिन ओवरऑल तमाम एक तरह से कार्यभार इन्हें सौंप दिया है। लेकिन क्या वजह है कि इन्होंने एक तरह से शिक्षा पदाधिकारी मायनाटांड़ को एक तरह से लेटर भी लिखा था और एक तरह से दिसंबर में ही लेटर लिखा था। लगभग 2 महीना हो गया है एक तरह से शिक्षा पदाधिकारी को लिखे हुए लेटर। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने बताया कि बिहारी राम जुलाई में ही एक तरह से रिटायर्ड हो गए थे, कुछ चीज़ों का प्रभार दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वित्तीय चीज़ें होता है, हर स्कूल का एक तरह से पासबुक होता है, बैंक का अकाउंट्स होता है, उसका पूरा एक लेखा जोखा पूरा तरह से प्रभाव इनको प्रभार नहीं मिला है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं स्कूल की जो दयनीय स्थिति है, पेंटिंग ख़राब है, एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चेयर भी नहीं है बैठने के लिए बड़ी तादाद में। तो ये एक तरह से जो भी स्कूल का जो एक तरह से सरकारी ग्रांट्स आता है उसके तहत ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि स्कूल में क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं। ओवरऑल इनसे हम बात करेंगे। मोहम्मद वजीर साहब, ओवरऑल आपको क्या वजह है कि आपको एक तरह से वित्तीय जो एक तरह से प्रभार है, एक तरह से बैंक का जो अकाउंट होता है हर स्कूल का, उसी तरह आपके मिडिल स्कूल सगरौवा के आपको प्रभार नहीं मिल पा रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा नहीं है। पैसा अगर होता तो हम जो है बच्चों लोग का टेबल बनवाते, बेंच वगैरह नहीं है, बच्चे देख रहे हैं ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और जो है स्कूल का दयनीय हालत देख रहे हैं, ना पेंटिंग है ना कुछ है, ना इसमें ना वायरिंग का पैसा भी निकाले और वायरिंग नहीं कराए। तो एक तरफ दिखाएं थोड़ा, आपने शिक्षा पदाधिकारी मायनाटांड़ ब्लॉक के आपने उन्हें लेटर में भी लिखा था, क्या मतलब मजमून था आपका लेटर? मजमून में यही है कि वो जो है प्रभार पूर्ण रूप से हमको नहीं दे रहे हैं, ना जानकारी दे रहे हैं कि क्या खर्च किए हैं क्या नहीं किए हैं। गांव के लोग जो है समिति जो है हमारे ऊपर चाहे किए हुआ है कि आप जो है उनको बुलाइए, क्या क्या वो पैसा निकाले हैं, कहाँ खर्च किए हैं, खर्च का ब्यौरा आप दीजिए, बताइए हम कहाँ से खर्च का ब्यौरा दें। उनको कहने के बाद कहते हैं कि हमने आपको 0 बैलेंस में दे दिया है, आप जो है लोगों से कह दीजिए कि हमको 0 बैलेंस मिला है, हम उसी का हिसाब देंगे। लेकिन एक तरह से ये तो मुंह से कह रहे हैं, वर्बली कह रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए लिखित में ना कि क्या डिटेल्स है। हाँ, कहाँ कितना खर्च किए हैं उसका जो है रसीद दें, उसका वाउचर दें। हमें ना वाउचर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो ये भी मतलब कि सुनने में आ रहा है कि वो जब तमाम और बेंच हो, रजिस्टर्ड हो, वो एक तरह से आपको प्रभार दिए हैं। लेकिन एक ये भी निकल के आ रहा है कि वो कहते हैं या मतलब बात कि हमने पैसा जो आया था एक तरह से रिटर्न कर दिया। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ। कहने के बाद वो कह रहे हैं कि रिटर्न कर दिए। हाँ। तो रिटर्न कर दिए तो रिटर्न का जो है हमें चेक का जो फोटोकॉपी देना चाहिए या पासबुक देना चाहिए। कितना जो है वो रिटर्न किए हैं, क्या रिटर्न किए हैं, उसका कोई वाउचर हमें नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रही है अगर आपको एक तरह से वित्तीय एक तरह से आपको मतलब प्रभार नहीं मिल रहा है, तो स्कूल में माने एक तरह से कुछ मेंटेन करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी हो रही है, मान लीजिए जैसे खली खरीदना हो, डस्टबिन थी, बच्चों लोग का जो है किताब हो जाए, चाहे टेबल बनवाने में बच्चा सब हमारा नीचे बैठ रहा है, अगर पैसा रहता तो हम बेंच बनवाते, या बहुत तरह की परेशानी हो रही है। ओवरऑल एक और चीज़ है, वो जैसे कि आप बताएं, वो आप एक तरह से कारोबार अपना संभाले हैं जुलाई से, और वो रिटायर हुए हैं जुलाई में हैं। एक तमाम लगभग एक तरह से 7-8 महीना हो चुका है, जबकि तुरंत कारोबार आपको पूरी तरह से मिल जाना चाहिए। ओवरऑल गांव के लोगों से क्या आपको सहयोग चाहिए, या प्रशासन से आपने जो लिखा है लेटर उसमें क्या मतलब कि एक तरह से अपडेट है, कुछ मतलब कि अपडेट कुछ पहल है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ये है कि वो जो अगर हमको प्रभार दे देते तो पैसा आता, पैसा जो है हम जो उसका खर्च करते। मान लीजिए अभी जो 6 महीना से हम अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं। तो ये देखिए नज़ारा है ये सगरौवा के मिडिल स्कूल का, और बच्चे लोग यहाँ पर कुछ लोग बेंच पर बैठे हैं, कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हैं। तो इनका कहना है कि अगर पूरी तरह से वित्तीय चीज़ों का इन्हें
एक तरह से प्रभार मिल जाता तो किसी तरह का कोई भी मेंटेनेंस का काम कराना होता है स्कूल्स में तो ये बखूबी ये कराते। लेकिन एक क्या वजह है कि इन्होंने एक तरह से लेटर भी लिखा है बीओ के पास, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी के पास, न्यूज़पेपर में भी छापा है, लेकिन अभी तक ये तमाम एक तरह से प्रोसेस ये कर रहे हैं मास्टर वजीर जी। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक इन्हें प्रभार नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से इन मासूम बच्चे लोगों का भविष्य एक तरह से अधर में जा रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को, ख़ास तौर पर शिक्षा पदाधिकारी मानटाण को इसको देखना चाहिए और तुरंत से तुरंत जो इससे पहले इनसे पहले जो हेडमास्टर थे उन पर एक तरह से एक नोटिस करते हुए उन्हें कहना चाहिए कि तुरंत आप वित्तीय पर एक तरह से कार्यभार मास्टर जो कि वजीर हैं उनको दिया जाए। बहरहाल विद्यालय हमारा चूरा है, हो सकता है कि कभी गिर जाए, बच्चे उसमें दब जाए, तो अगर उस समय से अगर प्रभार दे देते, पैसा आता तो हम इसको मरम्मत कराते। क्या क्या काम आपको लगता है यहाँ बहुत ज़रूरी है? आपको बहुत ज़रूरी में विद्यालय देखिए ना चूरा है, सबसे ज़रूरी तो यही है मेरा विद्यालय का। अगर पैसा रहता तो हम विद्यालय को मरम्मत कराते। शौचालय वगैरह क्या है? हाँ, शौचालय तो ठीक है, शौचालय जो है वहीं दो गो है और दो गो से काम नहीं चल रहा है। और अभी मैंने जैसे अभी आपको मतलब कि तुरंत क्या क्या चीज़ खरीदने की ज़रूरत है अभी इस तुरंत में? बच्चे लोग का बेंच जो है बनवाना, इस विद्यालय का मरम्मत करवाना, रिपेयरिंग, और इसका बाउंड्री हो। तो ये है मतलब कि मैं विद्यालय की कमी देखिए, एक कोठरी है, अगर पैसा आता तो विद्यालय बनता। वक्त हमारे साथ हैं बिहारी राम जो कि पूर्व मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बिहारी राम जी हैं, जैसे कि मौजूदा वक्त में जो एक तरह से वजीर जो हेडमास्टर हैं सुगरोमा के, एक तरह से इन पर एक तरह से एप्लीकेशन दिए हैं बीओ ऑफिस के पास और कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से मतलब कि इनके बिहारी राम की तरफ से उन्हें नहीं मिला है एक तरह से कार्यभार। और ये जैसे कि ये भी दावा कर रहे हैं कि तमाम एक तरह से 90 आइटम जो है वो सौंप दिए हैं, लेकिन एक जो विकास एक रख रखाव जो कार्य का जो पासबुक बनता है, एक तरह से खाता होता है, वो एक तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से जो एप्लीकेशन आपके एक कलीग है जो एक तरह से बीओ के पास भेजे हैं कि आपने एक तरह से पूर्ण रूप से उन्हें मतलब कि कार्यभार नहीं सौंपा है, तो आप तो एक तरह से लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें 90 आइटम का एक तरह से मतलब कि एक तरह से कार्यभार सौंप दिए हैं, लेकिन सिर्फ पासबुक का जो मैटर है वो क्यों अभी तक है, थोड़ा बताएं। जब स्कूल बंद था ना तो उस समय जो है कोरोना काल के लेकर विद्यालय बंद था। अब बंद के कारण जो अब उसमें बीच में स्कूल खुलता था तो वो रख रखाव और विकास राशि का जो कैशबुक होता है वह विद्यालय से गुम हो गया। अब जिस दिन प्रभार देने की बात आई तो हम लोग अलमीरा खोजे और जितना आइटम इसमें चढ़ाए हुए हैं सब एक एक करके उनको देते गए और लिखते गए, लेकिन जब कैशबुक उसका नहीं मिला, रख रखाव और विकास राशि का कैशबुक नहीं मिला, तो उस समय से हम लोग को चिंता हुई। और चिंता होने के बाद से इतना 90 आइटम में सब दे दिए, दिख रही है वो खाली भी है और रख रखाव विकास का खाली भी है, ये नहीं दे पाए। और उसको जब तक वहाँ से हम रिटायर हुए उस समय से अभी तक मेरा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन ऐसे भी हम दे दिए हैं किसी को लिखने के लिए पासबुक के आधार पर, उसी से निकासी और ब्याज सब होता है। और हो सकता है लिखा भी गया होगा, अगर नहीं लिखाया होगा तो 10-5 दिन में लिखवा कर हम उनको सुपुर्द कर देंगे, इसमें कोई ही नहीं है। बाकी जो है जो मध्याह्न भोजन का है, मध्याह्न भोजन का पेपर जो है जो वहाँ से प्रखंड से मिलता है 0 बैलेंस करके, वो भी उनको पेपर दे दिया है। बाकी कुछ भी हमारे जिम्मे नहीं है, बस एक जो है वही रख रखाव और विकास राशि का कैशबुक जिस दिन लिखा जाएगा हमको वापस देने का। अभी तबीयत की वजह ख़राब की वजह से अभी तक ही बाकी है, नहीं तो ये भी दे दिया गया रहता। अच्छा, आपके एक और सवाल बनता है, आपके मतलब कि रीजन में लगभग बताया जा रहा है कि आप 10 साल तक के हेडमास्टर रहे हैं। ओवरऑल आपके रीजन में एक तरह से मोटा मोटी आपकी स्कूल का जो सगरोमा का मिडिल स्कूल है, ओवरऑल क्या विकास हुआ, कुछ ऐसा कुछ?
विकास हुआ है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त जो हुआ था उससे विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको बनवाए। 2 बार जो ज़मीन जो है फूट गया था उसको बनवाए, रंग रोदन करवाए। और उसके बाद से शौचालय उधर उत्तर साइड में था, उस शौचालय ध्वस्त था, उसको ध्वस्त मरम्मत करवाए। उसके बाद से छात्रवृत्ति पोशाक का पैसा सब दिया गया। उस समय कुछ कैश दिया जाता था, उसके बाद फिर जो कैश बुक उनको दिया गया है। और उसके बाद जो है जो पूर्व वाला मकान है उसका भी फर्श ख़त्म हो गया था, उसका भी मरम्मत कराए। कुछ बेंच डेस्क जो था उसको भी मरम्मत करवाए, पटरी लगवाए, यही सब तो हुआ। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने देखा है कि आपके स्कूल का छत जो है एक तरह से पानी उसमें से लीक हो रहा है, एक तरह से चू रहा है, एक तरह से फटा हुआ है, तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? देखिए वो जिस दिन जब से बना है ना उसी समय से वो लीक हो रहा था, लेकिन इधर ऐसा प्रावधान नहीं था कि उस छत को तोड़वा कर और उसका ढलवाया जाए, इस तरह का कोई प्रावधान। और 25,000 तो रुपये आता था, और 25,000 में फर्श बनवाना, कुर्सी टेबल बनवाना और सामग्री खरीदना, यही सब काम था। कोई उसमें 2 लाख 4 लाख रुपया थोड़े आता था। और उसमें उसका एस्टीमेट बनता, एस्टीमेट के अनुसार अब जेई बनाते तब ना वो काम होता। एक और चीज़ है लास्ट, मतलब कि एक तरह से ग्रामीण जो सगरोवा के वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप प्रभार दे दें। कब तक एक तरह से मोटा मोटी कितने दिनों में तुरंत आप एक तरह से सिर्फ पासबुक का जो एक तरह से इसमें आपका जो बता रहे हैं मोटा मोटी कब तक दे सकते हैं आप? मैंने फरवरी के लास्ट तक दे देंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर भी है, उसमें वो खोया नहीं रहता तब तक ये लफड़ा थोड़ा चलता है। तो आप स्कूल से अब कौन साथी टीचर है जो गुम किया है? एक लास्ट सवाल आपसे कि एक तरह से आपके कलीग, आपके सहयोगी की तरफ से एक तरह से आरोप ही है आप पर कि वो कह रहे थे कि आपने कहा है कि मैंने जो काम के नहीं था उसका पैसा मैंने लौटा दिया है, तो वो कह रहे हैं कि उसका वाउचर के जो पैसा आप लौटाएं उसका कुछ वाउचर वगैरह तो पासबुक में छपा हुआ है, वापसी जो है ना वो पासबुक में छपा हुआ है। हाँ, 1.5 लाख रुपया भी लौटाए हैं। जब लास्ट में जब ये हुआ ना तो यहाँ से 1.5 लाख रुपया भी लौटाया गया है। क्यों, मतलब क्या क्यों लौटा? मैंने उस सरकार का निर्देश था कि अगर पासबुक में पैसा है, काम नहीं हुआ है, उसको रिटर्न करना है, तो 1.5 लाख रुपया भी लौटा दिए हैं, हिस्सा वाला। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिहारी राम जो कि पूर्व हेडमास्टर सगरोवा के मिडिल स्कूल के हैं। जैसे कि इन्हें से मैंने आकर पूछा कि इन्होंने बताया कि मैंने 90 आइटम का एक तरह से हैंड ओवर किया है जो नए हेडमास्टर हैं, और सिर्फ मात्र जो इनका कहना है कि जो 81 जो विकास एवं रख रखाव का जो कार्य का जो पासबुक होता है, जो किस तरह से अकाउंट होता है, उसका भी ये बाकी है। तो इनका कहना है कि इस माह के आखिर तक ये एक तरह से वापस कारभार तो कंप्लीट रजिस्टर मेंटेन कर वापस कर देंगे जो नए हेडमास्टर हैं मोहम्मद वज़ीर जी। तो बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।